Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we're going to solve part number 2 and onward parts of question number 4. प्रीवियस वीडियो में क्लास हमने जो है वो इनको रैंडमली विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस हमने इनको जनरली जो है वो सॉल्व करके देखा था. सेकंड पार्ट पे जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही थी एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 एप्लीकेबल थी. राइट, साइड एंगल साइड. You can see single mark. It means sides are base जो है वो हमारी यानी कि sides जो है base की वो equal है. Then what we have equal angle and then what we have equal sides. So side angle side की property लग रही है, उसको start करते हैं. First of all you need to write the question after drawing these figures जो कि आपको पेपर में जो है given होंगी. आपने बहुत केयरफुली देखना है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले रीड करना है, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है. तो उसके लिए हमें देखना होगा कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है. साइड एंगल एंड साइड. सिंगल मार्किंग है, इट मीन्स ये फर्स्ट साइड है हमारी. यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. फिर इसका इंक्लूडेड एंगल देखें, दोनों साइड्स के सेंटर में इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड्स के सेंटर में इंक्लूडेड एंगल. सो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 एप्लीकेबल है. सिमिलर स्टेप्स, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें. आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, फिर आपने लिखना है कि दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों के नेम्स लिखो. इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DEF आपने लिख दिया. क्या चीज़ इक्वल है बेटे? फर्स्ट जो इक्वल चीज़ दी हुई है वो हमें साइड दी हुई है, तो आप भी लिखोगे उस साइड का नेम लिख दो. मेजरमेंट साइड AB. किसके इक्वल आ रही है? मेजरमेंट साइड DE के. लिख दिया, मेंशन कर दें ब्रैकेट में, साइड इक्वल है हमारी. देन व्हाट इज इक्वल? एंगल, इंक्लूडेड एंगल. पुत्र अगर इसके अंदर उसने ये वाला एंगल, इसमें ये राइट एंगल होता और यहाँ पे ये वाला एंगल दिया होता, मार्क किया होता, तो वो तो दोनों आपस में इक्वल ही नहीं होने थे, तो इस पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होनी थी. अब देखें दोनों के राइट एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं. ऐसा नहीं कि इस साइड पे बना हुआ है, किस साइड पे बना हुआ है? सेम लेफ्ट कॉर्नर में बना हुआ है. सो व्हाट यू विल डू, मेजरमेंट एंगल का साइन डालो बेटा, एंगल. ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है? मेजरमेंट एंगल डी के. मेंशन करें, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है ये हमारा, एंगल मेंशन हो गया. अब आपके पास कौन सी साइड इक्वल आ रही है जिस पे डबल मार्किंग हुई है? सो इट्स साइड CA या AC भी कह सकते हो. और अगर आपने CA लिखा है तो FD लिखें, और अगर आप साइड AC लिखते यानी AC लिखते तो फिर DF लिखना है इसके सामने. ठीक, ये देखें यहाँ पे साइन आपने इसका मार्क लगाना है, जो हमारी साइड है ना उसका मार्क लगाना है आपने. सो मेजरमेंट CA साइड इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड FD. आगे मेंशन कर दो साइड. होगा क्या कि इसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी हमें क्लियर हो जाएगी कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है. ऑलराइट क्लास, आपने मेंशन करना है कि सो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कैसे पढ़ेंगे इसको? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, इक्वल का साइन थोड़ा बड़ा करके लगाना है, उसके ऊपर ऐसे सिमिलरिटी का साइन. सो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF और आगे केस मेंशन कर दें साइड एंगल साइड का. ऑलराइट क्लास, नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन देना मस्ट है. सिंस 2 कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स, देखो 2 कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल. 2 corresponding sides and included angle is equal, so both the triangles are congruent. Now we will solve part number 3. Part number 3 में हमने देखा था साइड. इसको रीडिंग करना स्टार्ट करें. सिंगल मार्किंग यहाँ पर है, साइड एंगल साइड. ठीक है, लिख लिया इसको. उसके बाद आप जब इसको रीडिंग करते हो ना इस ट्राइंगल की, तो साइड इंक्लूडेड एंगल तो आ ही नहीं रहा, तो ये क्या बन रहा है? साइड एंगल. तो ये तो दोनों ही आपस में डिफरेंट है. साइड एंगल साइड आ रहा है इसका आंसर, और इसका क्या आ रहा है? साइड एंगल. सो बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इस पर किसी किस्म की प्रॉपर्टी प्रूफ ही नहीं होगी. क्लास, इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होगा. यू हैव टू ड्रॉ द फिगर्स, देन यू हैव टू राइट द सोल्यूशन. व्हाट यू विल डू इन ट्राइंगल ABC, जैसे हम पहले लिखते होते हैं ABC DEF, मेंशन करने के बाद जो तो इक्वल है, एटलीस्ट उन साइड्स को तो इक्वल लिखे ना जो उसने दी हुई हैं. हम लिखेंगे मेजरमेंट AB साइड AB इज इक्वल टू DF मेजरमेंट साइड DE. उसके बाद आप मेंशन करोगे साइड इक्वल है. फिर अगेन साइड इक्वल आ रही है, अगेन साइड इक्वल को लिखो, मेजरमेंट CA या AC FD की इक्वल आ रही है, साइड लिख दिया. लेकिन ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं आ रहा. देखिए इसमें इंक्लूडेड एंगल क्या है? A, और जो D है जो कि इंक्लूडेड था वो नहीं है, एक सेपरेट एंगल है जो कि कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के सेंटर में लाई ही नहीं कर रहा. ये तो आउटसाइड द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स है. ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल A और एंगल E तो बराबर हैं. मेंशन ज़रूर करें, बट आगे मेंशन करें नॉट इंक्लूडेड एंगल. ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा हमारी. एंगल A एंगल E के इक्वल है, नो डाउट, लेकिन
क्या प्रॉब्लम है कि ये साइड्स के सेंटर में लाया ही नहीं कर रहा, इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ठीक है। सो आप आगे लिखोगे सो ट्राइंगल एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। नॉट कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, 3 ऐसे बार्स लगाएं इक्वल, उस पर ऐसे स्लैश लगा दें। यूं नहीं करना, पता चले आप क्या कर रहे हो कि आपने इसका साइन लगाया ऐसे कॉन्ग्रुएंसी का, उसके ऊपर ऐसे कर दिया, नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपने क्या करना है, 3 बार्स लगानी है और उसके ऊपर आपने ऐसे क्रॉस एक लाइन लगा देनी है, स्लैश लगा दें। सो आप दोनों को क्या शो कर रहे हो कि बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिंस टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उसको बताएं साइड्स आर इक्वल। ये देखिए इसकी और ये दोनों आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो हैं लेकिन क्या नहीं इक्वल, इंक्लूडेड एंगल इज नॉट इक्वल, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। इसमें हमने रैंडमली जब इसको डिस्कस किया था तो इसका हाइपोटेन्यूस भी इक्वल आ रहा है, इसका राइट एंगल भी इक्वल आ रहा है, और बेस लाइन जो है वो दोनों में, ऐसा नहीं है कि इसकी बेस लाइन और इसकी परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा नहीं है, दोनों की बेस लाइन यानी एक साइड इक्वल आ रही है, सेम वाली साइड, सेम साइड, ठीक है क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। आपने फिगर बनाने के बाद जैसे हम सोल्यूशन लिखते हैं, फिर हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है क्लास, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, दोनों के नेम मेंशन करने के बाद, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है देखने से पता चल रहा है कौन सी वाली, ऐसी साइड पे लिख लें बेशक आप, RHS यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। आपने इसको इसी तरह से स्टार्ट करना है, राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक हो गया। आपने मेजरमेंट एंगल A लिखा, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल D। ये देखिए इसके आगे लिख के आपने एंगल नहीं लिखना, जस्ट राइट एंगल, क्योंकि इस पर प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, राइट एंगल की। सो राइट एंगल मेंशन करेंगे आप यहाँ पे प्रॉपर्ली। देन आप ये वाला स्टेप जो है क्लास ऊपर कीजिएगा, ठीक है, और ये वाला स्टेप नीचे करना है आपने। पहले हाइपोटेन्यूस को, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है पहले हाइपोटेन्यूस, वैसे इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन सीक्वेंस अरेंज होगा आपका, ठीक है, तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख दोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे आपको, लेकिन इससे इंप्रेशन अच्छा जाएगा आपका। सो पहले आप क्या लिखना है, आपने एंगल्स इक्वल करने के बाद आपने लिखना है, सो व्हाट वी हैव नाउ, आप लिखोगे कि आपके पास जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, BC और EF। आपने भी लिखना है BC एंड EF, उसके आगे मेंशन करो हाइपोटेनियस, दोनों के सेंटर में इक्वल का साइन। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, कि मेजरमेंट जो साइड AB है ये वाली बेस के इक्वल है DE के, तो DE लिखें और आगे से साइड लिख दें इसके। सो ABC इज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, और आगे मेंशन कर दो प्रॉपर्टी, लास्ट पे आप उसको नरेट कर दें। सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग राइट एंगल, साइड एंड हाइपोटेन्यूस आर इक्वल, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हियर कम्स द लास्ट वन। लास्ट पार्ट में वो आपके पास 2 ट्राइंगल्स उसने आपको दे दिए हैं और उसमें आपने इनके नेम्स थोड़े से डिफरेंट किए हुए क्लास, उसने PQR दिया हुआ है और XYZ दिया हुआ है, राइट। लेकिन आप गौर से देखें, सिंगल जो हाईलाइट किया हुआ है, एंगल मार्क किया हुआ है, और ये देखें सिंगल जो मार्किंग हुई हुई है, इसका मतलब R इसके ऊपर नंबर 1 कर दो और ये एंगल X, ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक हो गया। फिर आप देखते हो, आप इसको मूव करते हो आगे, देखो डबल लाइनिंग कहाँ हुई हुई है, किस एंगल पे डबल मार्किंग है, ये देखें डबल हाईलाइट किसको किया हुआ है, इसको। इट मीन्स ये हमारा नंबर 2 है और ये भी आपस में नंबर 2, ये इसके बराबर है और 1 वाला 1 के, यानी R और X इक्वल है, P और Y। आप देखो R और P के सेंटर में जो साइड है इसमें भी इक्वल है, X यानी 1 और 2 के दरमियान एक साइड आ रही है, 1 और 2 के दरमियान एक साइड आ रही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखिए इस पर सिंगल सिंगल मार्किंग हुई हुई है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ। कौन सा एंगल किसके इक्वल है बेटे, R जो है वो X के इक्वल है। अभी मैंने मार्किंग करवाई है आपकी, तो आपने लिखना है एंगल R इज इक्वल टू एंगल X, मेंशन कर दो एंगल। उसके बाद क्योंकि हमें नंबरिंग करके थोड़ी बताया हुआ कि ये 40 है ये 60 है, नथिंग इज मेंशन, ये हमें इससे पता चलता है। यानी कि अगर उसने सिंगल मार्किंग की होती है, इसकी सिंगल मार्क किया हुआ, इधर जो सिंगल मार्क किया होता है वो उसके इक्वल होता है। यहाँ पे डबल मार्किंग है, ये डबल मार्क हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये देखिए साइड पे सिंगल मार्किंग है, इधर भी सिंगल मार्किंग है, तो ये वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइड आ रही है, बेटे सीक्वेंस नहीं चेंज करना आपने, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीक्वेंस नहीं चेंज किया, इसमें भी आपने पहले एंगल है फिर साइड फिर एंगल, तो साइड मेंशन करो अब RP XY यानी 1 2 1 2, RP लिखा, इक्वल कर दो XY के, आगे साइड मेंशन कर दें। लास्ट में क्लास हमारे पास कौन सा एंगल इक्वल आ रहा है, एंगल P, एंगल Y के इक्वल आ रहा है, तो आपने मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल Y, आगे एंगल मेंशन कर दो। सो बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, दोनों का नाम लिखो और इसमें कॉन्ग्रुएंट का साइन, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और आगे प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। सिंस 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक साइड,
इंक्लूडेड साइड जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है. सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो क्लास, दिस इज टुडेज वर्किंग. आपने आज क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. ऑब्वियसली इसमें हमारे पास चारों की चारों जो है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हुई हैं, हमने उसको सॉल्व किया है. अब आपकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो वर्किंग होगी वो क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड होगी. दिस इज योर टुडेज वर्किंग. कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क क्लास. आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.